अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद तैमूर देख रहे हैं और मैं हूं आपका टीचर तैमूर भुट्टा। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एवोगाड्रो नंबर को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो आज 9th क्लास का और फर्स्ट ईयर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मोल। वो लेकर मैं आज आप सबकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। तो तमाम बच्चे ज़रा गौर करेंगे, तमाम स्टूडेंट्स जिनको अपना मोल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो काइंडली मेरे इस लेक्चर को, मेरे इस वीडियो लेक्चर को गौर से सुनेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आएगी। बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मोल को डिस्कस करने जा रहे हैं। मोल को हम जो है केमिस्ट सीक्रेट यूनिट भी कहा करते हैं। इट्स अ केमिस्ट सीक्रेट यूनिट। सर ऐसा क्या है इसमें कि हम मोल को केमिस्ट सीक्रेट यूनिट कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एवोगाड्रो नंबर का मोल के साथ एक गहरा रिलेशन है। अगर स्टूडेंट्स मोल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो काइंडली वो एवोगाड्रो वाला टॉपिक जो है बड़े अच्छे तरीके से देखें, उसको समझने की कोशिश करें। अगर वो टॉपिक आपको समझ आ जाता है तो फिर आपको मोल भी समझ आ जाएगा। मोल क्या चीज़ है? आपने सुना होगा अपनी लाइफ में कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं। इसका क्या मतलब है? आज मैं आपको इसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। काइंडली तमाम स्टूडेंट्स, तमाम मेरे व्यूअर्स मेरी बातों को, मेरे लेक्चर को गौर से सुनेंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ लेकर आया हूँ आपको। हमारे पास कोई भी सब्सटेंस, केमिस्ट्री में हमारे पास जो सब्सटेंस हैं 3 तरह के होते हैं, जो कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। एलिमेंट, कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। इसमें एलिमेंट हमारे पास कार्बन है, कोवलेंट कंपाउंड हमारे पास एग्जांपल में वाटर है और आयनिक कंपाउंड हमारे पास एग्जांपल में जो है NaCl है, टेबल साल्ट है, जो घर में आपके किचन में मौजूद होता है, साल्ट। अब स्टूडेंट्स, सब्सटेंस जो है हमारे पास, कोई भी सब्सटेंस की वो मिकदार, केमिस्ट्री में किसी शय या सब्सटेंस की वो मिकदार जिसमें उस सब्सटेंस के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम केमिस्ट्री में मोल कहा करते हैं। सर समझ नहीं आया? देखिए, मैं इंग्लिश में आपको बताता हूं। द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस having 6.02 multiplied by 10⁻23 particle is known as mole। यानी कि कोई भी शय है, उसकी जो मिकदार है, कोई भी सब्सटेंस है, उसमें अगर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल मौजूद है तो वो 1 मोल कहलाएगी। अब हम अगर इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की तरफ आते हैं मोल की, तो उसमें हम कह सकते हैं कि सब्सटेंस की जो क्वांटिटी होती है, अगर उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया जाए तो उसको हम 1 मोल कंसीडर करते होते हैं। सर आप हमें इससे भी ज्यादा आसान तरीके से समझा दें कि मोल क्या चीज है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज माय डियर व्यूअर्स, आप सबको मैं कहता हूं कि आप जो है 1 मोल पानी जो है कलेक्ट करें, तो बताएं 1 मोल पानी कितना होगा। अब आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि 1 मोल का मतलब कहीं पूरा कमरा तो पानी से नहीं फिल कर देना, कि कहीं पूरी बाल्टी तो फिल नहीं कर लेनी। कहीं जो है हमारे पास आप देख सकते हैं, ये पानी का एक गिलास है और इसमें पानी हाफ फिल्ड है। इस गिलास के अंदर ये गिलास फुल नहीं भरा हुआ, कहीं ये पूरा गिलास तो फिल नहीं कर लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सब्सटेंस 3 तरह के हैं केमिस्ट्री में। नंबर 1 पे हमारे पास एलिमेंट, और आप लोगों को पता है एलिमेंट किससे मिलके बने होते हैं जी? एटम से, सेम टाइप ऑफ एटम से। और कोवलेंट कंपाउंड जो है ये किससे मिलके बना होता है जी? मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल से। और हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड है ये किससे मिलके बना होता है जी?
फार्मूला यूनिट से आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ये चीज बता दी गई। तो अब आप लोगों को समझ ये नहीं आ रही होती कि एलिमेंट में एटम्स कितने हैं, ये जो कोवेलेंट कंपाउंड है उसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये जो हमारे पास NaCl है उसमें फार्मूला यूनिट्स कितने हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीज तो पता ही होगी कि हमारे पास एलिमेंट जो है एटम से मिलके बना हुआ है। अगर हमने इसके मास को चेक करना है, नो डाउट अगर कोई मैटर की कोई टाइप है तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई मास होगा। तो इसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं कार्बन हमारे पास एलिमेंट है और वो किससे मिलके बना हुआ है जी, एटम से मिलके बना हुआ है। तो इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं एटॉमिक मास। फिर हमारे पास जो कोवेलेंट कंपाउंड है इसको मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कहते हैं और ये किससे मिलके बना होता है जी, मॉलिक्यूल से। तो इसके मास के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो होता है जी मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह से हमारे पास आयनिक कंपाउंड जो है किससे मिलके बना हुआ है, फार्मूला यूनिट से। तो इसके मास के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं बच्चों वो क्या होता है, फार्मूला मास। अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आपने जाना जो हमारे पास कार्बन एलिमेंट है ये एटम से मिलके बना हुआ है और इनके अगर मास की बात कर ली जाए, एटॉमिक मास की बात कर ली जाए वो कितना होता है 12 AMU। इसी तरह से हमारे पास अगर वाटर के मॉलिक्यूलर मास की बात कर ली जाए वो हमारे पास कितना होता है 18 AMU। सिमिलरली हमारे पास अगर NaCl के फार्मूले मास की बात कर ली जाए वो हमारे पास कितना होता है 58.5 AMU। ये आपको चैप्टर नंबर 1 में काफी डिटेल के साथ बताया जा चुका है। जिस भी बच्चे को, जिस भी स्टूडेंट्स को अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो प्रीवियस लेक्चर्स में जाए और अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करे, फिर ये बात भी आपको फर्दर क्लियर हो पाएगी। अगर नहीं होगी तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे तो आपका ये टीचर जो है आपको ये टॉपिक भी क्लियर करा देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं मैसेज को अगर ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया जाए तो हम जो टर्म यूज करते हैं मोलर मास यूज किया करते हैं। तो फिर ये AMU नहीं कहेंगे, हम इनको मोलर मैसेज कहेंगे। इन शॉर्ट मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारे पास कार्बन का जो एटॉमिक मास था वो 12 AMU था। अगर हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो वो 1 मोल के बराबर कहलाएगा। इसी तरह से हमारे पास वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास था वो 18 AMU था। अगर हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारे पास मोलर मास कहलाएगा उसका। इसी तरह से हमारे पास जो फार्मूला मास था NaCl का वो हमारे पास 58.5 AMU था। अगर हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा जी, मोलर मास होगा NaCl का। ग्राम फार्मूला मास भी कह सकते हैं, इसको जो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं और इसको ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। सर अभी भी हमें समझ नहीं आया कि हमारे पास 1 मोल वाटर बाय वेट कितना होगा, बाय क्वांटिटी कितना होगा। बेटा ये आप सबके सामने ये जो है एक गिलास है, ठीक है, जो कि शीशे का बना हुआ है और इसमें पानी है जी। आप फर्ज कर लें इसमें पानी जो है 18 ग्राम है। इसका जो मोलर मास है वो हमारे पास क्या है जी, 18 ग्राम। तो हम कह सकते हैं ये 1 मोल के बराबर होगा। और इस पानी के गिलास में पार्टिकल्स कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये एक पिंच में मैंने NaCl यानी कि टेबल सॉल्ट लिया हुआ है, ये देख सकते हैं। और इस टाइम जो इसका वेट है बाय वेट 58.5 ग्राम है। वेइंग मशीन के जरिए, वेइंग बैलेंस के जरिए मैंने इसको वेट करके जो है 58.5 ग्राम जो है ये हमारे पास NaCl है। इसमें हमारे पास फार्मूला यूनिट्स कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। सर आप क्यों कह रहे हैं कि इस पिंच में जो मौजूद आयनिक कंपाउंड है जो NaCl है, जो वेट के लिहाज से 58.5 ग्राम है, आप इसमें क्यों कह रहे हैं कि इसमें फार्मूला यूनिट्स कितने हैं? बेटा क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है आयनिक कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है, फार्मूला यूनिट से मिलकर बना होता है। अंडरस्टैंड। इसी तरह से हमारे पास अगर 1 मोल कार्बन होगा तो वो 12 ग्राम के बराबर होगा और उसमें एटम्स कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स होंगे।
होप सो आप लोगों को मेरी ये बात समझ आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है मोल की, वो है द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। और दूसरी तरह अगर जो सिंपल डेफिनेशन है, किसी भी सब्सटेंस की जो अमाउंट होती है उस शय में 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स पाए जाए तो वो मोल कहलाती है। आज आपने सीखा कि पार्टिकल में भी एटम्स, पार्टिकल में भी मॉलिक्यूल और पार्टिकल में भी फार्मूला यूनिट्स। एक मोल हमारे पास कार्बन 12 ग्राम के बराबर है और उसमें एटम्स कितने होंगे? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स। एक मोल जो वाटर है वो हमारे पास 18 ग्राम के बराबर है और उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। एक मोल जो हमारे पास NaCl है वो 58.5 ग्राम के बराबर है और उसमें फार्मूला यूनिट्स कितने होंगे? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 फार्मूला यूनिट्स। ये हमारा आज का लेक्चर था जो मैंने अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करना था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप बिला झिझक जो है मुझसे सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।